नमस्कार, मंथन मन में आपका स्वागत है। मैं वारिस मिर्जा। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार पवन सिंह की। पवन सिंह को आरा से चुनाव लड़ना है, इसके संकेत मिल रहे हैं। इसी सिलसिले में उन्होंने नितिन गडकरी और बिहार के प्रदेश अध्यक्ष से मुलाकात की, जिसके बाद ये कयास लगाया जाने लगा कि पवन सिंह आरा से चुनावी टिकट मांग रहे हैं, क्योंकि आसनसोल से जब उन्हें टिकट दिया गया था तो उन्होंने वहां से चुनाव लड़ने से मना कर दिया। लेकिन जब सवाल पूछा गया कि क्या वो आरा से चुनाव लड़ने के लिए तैयार है, तो उन्होंने कहा कि हमारी सारी तैयारी है, अगर बीजेपी आलाकमान कहेगी तो हम चुनाव लड़ेंगे। साथ ही साथ उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना भगवान से कर दी। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी देश के राजा हैं और वो किसी भगवान से कम नहीं है। तो आइए आपको बताते हैं और क्या कुछ कहा पवन सिंह ने। आरा से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे भोजपुरी स्टार पवन सिंह। बोले, आलाकमान के आदेश का इंतजार, पीएम मोदी को बताया इंसान के रूप में भगवान। हाल ही में भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार पवन सिंह ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और बिहार बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े से मुलाकात की थी। मुलाकात के बाद यह चर्चा गर्म हो गई कि पवन सिंह बिहार की सक्रिय राजनीति में शामिल होना चाहते हैं। ये मुलाकात कई मायनों में इसलिए भी खास रही कि 2024 में लोकसभा चुनाव है। ऐसे में कयास लगाए जाने लगा कि आरा लोकसभा क्षेत्र से पवन सिंह चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि ये सीट भारतीय जनता पार्टी के पास ही है और यहां से केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह सांसद हैं। एक चैनल के दिए इंटरव्यू में पवन सिंह ने साफ कह दिया कि यदि भारतीय जनता पार्टी आदेश करेगी तो वो आरा से लोकसभा का चुनाव जरूर लड़ेंगे और उनकी तैयारी भी पूरी है। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इंसान के रूप में भगवान बताया। प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी को कैसे देखते हैं? पवन सिंह से पूछा गया कि प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी को कैसे देखते हैं, तो पवन सिंह ने कहा, हमारे देश के राजा हैं नरेंद्र मोदी, इंसान के रूप में हमारे लिए भगवान। हम लोग देख रहे हैं कि विकास हो रहा है और भी विकास होगा। ये मेरा सौभाग्य है कि हम इस पार्टी के छोटे से कार्यकर्ता हैं। हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे देश के राजा हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। चुनाव लड़ने की है पूरी तैयारी। वहीं जब पूछा गया कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आदेश आएगा कि आप आरा से चुनाव लड़ें तो आप क्या तैयार हैं, तो पवन सिंह ने कहा कि बिल्कुल तैयार हूं, बिल्कुल चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं और आदेश आएगा तो बिल्कुल तैयार रहेंगे। रवि किशन जी हमारे बड़े भैया हैं, मनोज तिवारी जी हमारे बड़े भैया हैं। चुनाव जीतने के बाद हमारे परम मित्र हैं दिनेश लाल यादव, जिनको पूरा विश्व निरहुआ के नाम से जानता है। मैं उनका इंटरव्यू देख रहा था। उन्होंने कहा था कि हम 3 भाई सांसद हो गए, अब चौथा पवन सिंह की बारी है, वो आएंगे तो आनंद आएगा। नितिन गडकरी से की थी मुलाकात। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और बिहार बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े से मुलाकात के बाद पवन सिंह ने कहा कि वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, सेवक हैं, सिपाही हैं। हम सिर्फ शिष्टाचार मुलाकात किया है। बिहार के सांसद पूर्व प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने विनोद तावड़े और नितिन गडकरी से मुलाकात करवाई थी। हमने शिष्टाचार मुलाकात की है। बाकी बीजेपी यही कोई आदेश करती है तो जो कहेगी वो करेंगे। सवाल पूछा गया कि पवन सिंह सक्रिय रूप से कब राजनीति में नजर आएंगे, तो उन्होंने कहा कि ये कठिन सवाल है, लेकिन फिर भी मैं आपसे सच कहता हूँ, ये शिष्टाचार मुलाकात है और यदि कोई आदेश देता है तो हम काम करने को तैयार हैं। वहीं यूट्यूबर मनीष कश्यप पर जब सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि किसी इंसानियत अगर गलती नहीं तो अच्छी बात भी नहीं, अगर जानबूझकर गलती करे तो गलत है, थोड़ी सी गलती है तो सुधार कर लेना चाहिए, एक सॉरी बोलने में क्या बुराई है।